अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है सना सिद्दीक और आप देख रहे हैं सना सिद्दीक ऑफिशियल, मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, आज का दिन बड़ा अहम है, बड़ी अहमियत का हामिल है और बड़ी खुशखबरी का दिन है, खुशियों वाला दिन है, क्योंकि आज के दिन ज़हीर और शबीर की दरख्वास्त से ज़मानत मुस्तरद हो गई है और ज़हीर और शबीर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और लांडी जेल मुंतकिल कर दिया गया है। बड़ा सब्र का इम्तिहान जो है दिया है मेहदी कासमी साहब ने। बहुत अरसे तक वो जो है इस चीज़ पर लगे रहे हैं। 4 से 5 माह हो गए इस केस को चलते हैं और वो 4 से 5 माह हो गए हैं अदालतों में जाते, धक्के खाते हुए और लोगों को बारहा ये कहते हुए कि मेरी बेटी छोटी है, उसे अगवा किया गया है। और इस चीज़ के साथ, इस केस के साथ लड़ते, मीडिया के साथ लड़ते, लोगों के साथ लड़ते हुए उन्हें 4 से 5 माह गुजर गए हैं। खराज तहसीन पेश करते हैं हम मेहदी कासमी साहब को, क्योंकि उन्होंने बड़ी जिदोजहद की है। बड़ा लंबा अरसा है, बड़ा कठिन रास्ता था, बड़ा मुश्किल था लोगों का सामना करना, लोगों की बातों का सामना करना। मीडिया वाले इस तरह के सवाल उठाते थे जिनका उन्होंने सामना किया, लेकिन वो खड़े रहे अपनी बेटी के साथ और उन्होंने कहा कि मेरी बेटी के साथ ज्यादती की गई है, मेरी बेटी को अगवा किया गया है और मेरी बेटी के साथ जो है उसे ये पूरा जो गैंग है, ये पीछे पूरा गैंग है। ये ज़हीर सिर्फ अकेला नहीं, इसके पीछे पूरा गैंग है। नाज़रीन, अब मेहदी कासमी की दरख्वास्त जो है वो, उनकी जो चीज़ जो वो चाह रहे थे वो तो मंजूर हो गई है। ज़हीर और शबीर को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन अब बुरा वक्त जो है शुरू हो चुका है उन यूट्यूबर्स के लिए, उन लोगों के लिए जो ज़हीर का साथ दे रहे थे, जो मेहदी कासमी पर कीचड़ उछाल रहे थे, उनकी किरदार कुशी कर रहे थे। अब उन लोगों का जो है बुरा वक्त शुरू हो गया है। अब उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अब वो लोग जो है, जो खुशियां मना रहे थे, शादमाने बजा रहे थे और कह रहे थे कि ज़हीर को कुछ नहीं होगा, ये लैला मजनू है, दुआ और ज़हीर उनकी जो है अब उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उनकी अब वो आज़ाद हो जाएंगे, मेहदी कासमी जो कुछ मर्जी कर लें, अदालत जो है उनको रिहा कर देगी। जो इस तरह की बातें कर रहे थे उनके ऊपर जो है अब उनके लिए वक्त बुरा मुश्किल शुरू हो गया, क्योंकि आज ज़हीर और शबीर बिल्कुल ये चाह रहे थे कि किसी तरह से राह फरार इख्तियार कर ले, किसी दिन आज की समाअत का दिन गुजर जाए, आज की समाअत का वक्त खत्म हो जाए और फिर वो दोबारा समाअत में ना आए, दोबारा अदालत पेश ना हो और किसी तरह फरार हो जाएंगे। मगर उनका ये मंसूबा काम ना आया और उनको अदालत में ही गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी ज़मानत जो थी, वो दरख्वास्त जो थी वो मुस्तरद कर दी गई और अदालत में जो है जज साहिब की जानिब से, और इन्हें लांडी जेल जो है मुंतकिल कर दिया गया। ये एक बड़ी खबर है और बड़ी खुशखबरी की है, क्योंकि बड़े लोग ये चाह रहे थे कि ऐसा हो और ज़हीर को जो है सज़ा दी जाए, शबीर को सज़ा दी जाए, मगर ऐसा काफ़ी अरसे से नहीं हो रहा था, जिसका बड़ी बेसब्री से लोगों को इंतजार था। तो ये सब जो है आप लोगों की काविशों के जरिए हुआ, क्योंकि आप लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया, आप लोग इस पर आवाज़ बने रहे, आपने आवाज़ उठाई है और मेहदी कासमी की आवाज़ बने हैं, क्योंकि मेन स्ट्रीम में इस खबर को इतना ज़्यादा जो है चलाया नहीं किया, इस पर इतनी बात नहीं की गई जितनी यूट्यूबर्स ने इस पर बात की है, व्लॉग्स बने इस पर, लोगों ने आवाज़ उठाई है मेहदी कासमी के साथ। जिस बात पर जो है ये अब चीज़ जो सामने आई है, नतीजा जो है, ये जो फैसला सामने आया अदालत का, ये आप सब की भी जीत है, ये हम सब की जीत है। नाज़रीन, ये पे तो एक तो ये खुशखबरी है। दूसरी चीज़ जो सामने आई वो ये है कि अब अदालत ने कहा है कि दुआ ज़हरा का जो है एमएलओ करवाया जाएगा, मेडिकल करवाया जाएगा। अब इनका जो है हाथ पांव फूल चुके हैं, वो इस चीज़ के ऊपर फूल चुके हैं कि बच्ची का मेडिकल होगा, और अगर मेडिकल होगा और होगा इंशाल्लाह मेडिकल, तो मेडिकल ये काफ़ी अरसे से रुकवाना चाह रहे थे। उन्होंने कोशिश बड़ी की कि मेडिकल ना हो। बारहा कहा गया कि अदालत में भी कहा कि जब उनके वकील पेश हुए, उन्होंने भी बड़े दलाइल दिए। उसके बाद आगे से जज साहब ने भी कहा कि ठीक है, बच्ची का एमएलओ नहीं होगा, लेकिन इसके ऊपर जो जिब्रान नासिर मेहदी कासमी की जानिब से वकील है, वो इस पर डटे रहे और बारहा कहते रहे कि बच्ची का एमएलओ होना बहुत ज़रूरी है, जिस पर अब अदालत ने फैसला कर लिया कि बच्ची का एमएलओ होगा। अब जब बच्ची का एमएलओ होगा तो इसके ऊपर बहुत सी चीज़ें निकल कर सामने आएगी। वो चीज़ें से निकल कर, इनके बड़े राज जो है वो निकल कर सामने होंगे, बड़े इंकशाफात हैं इन चीज़ों के ऊपर। तो अब ये चीज़ें निकल कर सामने आएगी, क्योंकि ज़हीर के ऊपर अगर आपको बताती चलूँ तो जना का मुकदमा भी दर्ज है, जना के अलावा उसके ऊपर अगवा का मुकदमा भी दर्ज है। और अगर लड़की के साथ, चाहे उसकी मर्जी के साथ ही, लेकिन अगर लड़की के साथ इनके इस तरह के कोई मरासम जो है नज़र आते हैं, जिनसी जो है मरासिम होंगे, तो इनके ऊपर ये दफ़ात लग जाएंगी, जिनमें जना की भी है। और इसकी जो है इंतहाई सख्त सज़ा है, इंतहाई सख्त सज़ा है, जो कि अब बच्ची का एमएलओ होने जा रहा है, एमएलओ होगा। तो अब ये डरे हुए हैं कि ये चीज़ें जो निकल कर सामने आएगी, अब इनकी सज़ा जो है मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा सख्त हो जाएगी, संगीन सज़ाएँ हो जाएंगी। अभी तो अदालत ने इन्हें जो है जेल में बंद कर दिया है, अब जेल इनको ले गए हैं, लेकिन मज़ीद सज़ाओं का जो इनको डर है, इनका इस वजह से हाथ पाँव फूल चुके हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। जो लोग इनका साथ दे रहे थे, चाहे कुछ जो यूट्यूबर्स थे जो इनका साथ दे रहे थे,
वो खुद भी इस वक़्त घबरा चुके हैं, उनको भी समझ नहीं आ रहा कि अब वो क्या करें, क्योंकि उनको ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि इनका साथ नहीं दिया जाएगा। इनको यही था कि ज़हीर और शब्बीर जो है, उनको बाइज़्ज़त तरीके से बरी कर दिया जाएगा कि जैसे उन्होंने कोई गुनाह ही नहीं किया, उन्होंने कोई चीज़ बुरी की नहीं। ये लोग चाह रहे थे शादी को प्रमोट करना, छोटी उम्र में शादी को प्रमोट कर रहे थे, ना सिर्फ़ शादी को प्रमोट करते बल्कि इस चीज़ को प्रमोट कर रहे थे, जो लड़कियाँ घर से भाग कर जाती हैं, घरों से भागकर शादियाँ करती हैं, अब अपने माँ-बाप की इज़्ज़त को उछालती हैं, तो ये लोग इस चीज़ को भी सपोर्ट कर रहे थे। जैसे उस लड़की का बैठ के दुआ का इंटरव्यू लिया जा रहा था, फिर उसको चलाया जा रहा था जिसमें अपने माँ-बाप की बुराइयाँ करी थी, स्पेशली अपने बाप की बुराइयाँ करती है, तो उसको बड़े फ़ख्रिया अंदाज़ में उस जो है इंटरव्यू को चलाया गया, और सिर्फ़ इस उस इंटरव्यू को नहीं चलाया गया बल्कि उसके बाद भी इंटरव्यूज़ किए गए उसके, और बारहा इंटरव्यू में यही चीज़ें दिखाई गई कि मैं अपने बाप से राज़ी नहीं हूँ, मेरा बाप अच्छा नहीं है, मेरा बाप मेरे साथ ज़ुल्म करता था, मुझे मारते थे। और उन यूट्यूबर्स ने, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, उन यूट्यूबर्स ने इस चीज़ को प्रमोट किया और कहा कि हाँ, बिल्कुल ये ठीक कह रही है, अगर किसी के माँ-बाप उनके साथ बुरा सलूक कर रहे हैं, अगर वो उनको उनकी भलाई के लिए भी अगर मार रहे हैं, समझा रहे हैं, तो वो लोग घरों से भाग जाएँ, घरों से भागकर शादियाँ कर लें, वो बिल्कुल ठीक कर रही हैं। और उन्होंने छोटी उम्र की लड़कियों का माइंडसेट कुछ इस तरह का बना दिया, अगर इस केस को इस तरह का फैसला अगर ना आता और कुछ दूसरी तरह का फैसला आता, यानी ज़हीर के हक में फैसला आ जाता, ज़हीर को बरी कर दिया जाता, और इस तरह का फैसला ना आता कि ज़हीर और शबीर की गिरफ्तारी लेकर आई जाती, तो अब बहुत से लोगों के लिए ये एग्ज़ाम्पल कुछ दूसरी तरह से सेट हो जानी थी कि चलो उन्होंने भी ये काम किया था ना, चलो एक ज़हीर दुआ को ले गया था, अब एक और ज़हीर पैदा हो जाएगा, जो इसी तरह से दुआ को लेकर जाएगा, जो इसी तरह से माँ-बाप उसके मेहदी काज़मी की तरह जो है रुलते रहेंगे, अदालतों के चक्कर लगाते रहेंगे, लोगों की बातें सुनते रहेंगे, चाहे वो ख़ानदान में हो जाए, चाहे वो मीडिया में हो जाए, लोगों का इसी तरह से सामना करते रहेंगे। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए इस तरह का फ़ैसला आना बहुत ज़रूरी था, और ये बहुत अच्छा फ़ैसला आया जिसमें ये कहा गया है कि इन दोनों को जो है सज़ा दी जाएगी और इन दोनों को जेल में भी बंद कर दिया गया है। तो ये एक जो है बड़ा अच्छा फ़ैसला है, और दूसरा जो ऐसा फ़ैसला इन्होंने किया है और वो एमएलओ के ऊपर ही है। एमएलओ जब होगा लड़की का, तो बहुत सी चीज़ें जो हैं, बहुत सी चीज़ें निकल कर सामने आ जाएँगी और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि निकाह ख़्वाह भी इस वक़्त मुकर चुका है, निकाह ख़्वाह भी कह चुका है मैंने निकाह नहीं करवाया, गवाह भी मुकर चुका है कि मैं इस निकाह में गवाह नहीं बनता, या गवाह कभी बना ही नहीं था। फिर इनकी सज़ाएँ भी जो है इनको जेल भी मुंतकिल कर दिया गया, इनकी ज़मानतें भी मनसूख कर दी गई है, अब एमएलओ भी होने जा रहा है। तो ये आए दिन जो है कुछ अच्छी खबरें जो हैं अब निकल कर सामने आना शुरू हुई है, क्योंकि इससे पहले जो खबरें आ रही थी वो इस हवाले से कुछ अच्छी नहीं थी। जब इनकी जो है दरख्वास्त ज़मानत को मंज़ूर कर लिया गया था, फिर इनको डेट पे डेट दिए जा रहे थे, तो वो कुछ मुश्किल दिन चल रहे थे मेहदी कासमी के लिए, लेकिन आज का दिन उनके लिए बड़ा अच्छा दिन था, बल्कि उनके जो सपोर्टर्स हैं उनके लिए बड़ा अच्छा दिन था, और बहुत खुश थे आज मेहदी कासमी। उन्होंने बड़ा खुशगवार माहौल में इंटरव्यू दिया, वो बाहर निकल कर आए अदालत से, वो बड़े खुश थे। उन्होंने ये भी कहा कि वो इस तरह की तमाम लड़कियों के सपोर्ट के लिए खड़े होंगे, ना सिर्फ दुआ के लिए बल्कि इस तरह की लड़कियाँ जिनके साथ इस तरह के सलूक किए जाते हैं, वो उन तमाम लड़कियों के साथ खड़े हैं, वो तमाम लड़कियों के साथ उनका सपोर्ट करने के लिए खड़े हैं। तो बड़ी अहम चीज़ और बड़ी अच्छी खबर निकल कर आई है। अब देखेंगे एमएलओ होगा, एमएलओ के अंदर क्या-क्या चीज़ें निकल कर सामने आती है, फिर उन चीज़ों को सामने रखते हुए इनको किस तरह की सज़ाएँ दी जाती है। तो ये चीज़ें जो है सब आहिस्ता-आहिस्ता अब निकल कर सामने आना शुरू हो गई हैं, और इंशाल्लाह जल्द ही कोई अच्छा फ़ैसला जो है हम सबको नज़र आएगा। अगर अब तक की वीडियो से इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा फेसबुक पेज है सना सिद्दीकी ऑफिशियल, उसे भी ज़रूर लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार लाज़मी कीजिएगा, मैं उसका इंतज़ार करूँगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।